देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। आईएसआई एजेंट की बेटी 34 साल से मेरठ शहर में रह रही है। मेरठ के ब्रास बैंड उद्यमी ने पाक की सबा से की शादी। पाकिस्तान से लाई गई बेटी के फर्जी दस्तावेज बनाए। बेटी को नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाया। सबा फरहत, उसकी बेटी एमन के सभी फर्जी आईडी बनवाए। अस्पताल में पाकिस्तानी एमन का बनाया बर्थ सर्टिफिकेट। अवैध निवास के दौरान आर्मी हेडक्वार्टर, एम्बेसीज की विजिट। कारोबारी बनकर देश विदेश में विजिट करती रही मांग। बेटी 34 सालों तक पुलिस लियो इंटेलिजेंस को भनक नहीं लगी। पड़ोसी की शिकायत के बाद जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि। सबा फरहत और उसकी बेटी पर देहली गेट में केस दर्ज। क्या नाम है आपका? रुखसाना खान। रुखसाना जी, आपने क्या शिकायत की है, क्या कहना पूरा मामला? ये सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ एक। बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है। और फिर मैं इनकी गतिविधियाँ कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं करी दूँ शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है। अब मैं एक समाज सेविका हूँ और इनके फादर भी आईएसआई में थे, पाकिस्तानी। कितने साल बाद आपको कैसे पता लगा? नहीं पता तो हमें था, लेकिन हम इनकी प्रूफ देख रहे थे कि किस तरह इनके प्रूफ ही बगैर प्रूफ के तो कोई नहीं कर सकता। अब इनके बहुत से प्रूफ जो कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद हमने शिकायत करी, क्योंकि प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। आपका आना जाना कैसे था उनके घर में? मतलब मेरा आना जाना, मेरी ददियाल वहीं है, मेरी ननियाल वहीं, सब वहीं है। मेरा घर भी वहीं है, मेरी ससुराल भी वहीं है और उनका सबसे मेलजोल ही रहता है, आना जाना भी रहता है सबका। तो क्या कोई प्रॉपर्टी का मामला भी है? नहीं, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह को ना, उनकी कोई मेरे से दुश्मनी है ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी। ना उन्होंने मेरी आज तक कोई FIR या कुछ करी, ना मैंने कभी उनकी करी। मैं तो एक समाज सेविका होने के नाते ये एप्लीकेशन दी है, ताकि अब आप लोग, सरकार अपने आप को देखें। कल को कुछ और बात हो जाए। पाकिस्तानियों का हमारे साथ वैसे भी वो है। यहाँ कौन कौन रहता है उनके साथ? उनके हस्बैंड कहाँ के हैं? उनके हस्बैंड मेरठ के ही हैं। एक शादी पाकिस्तान में थी, मेरठ में? नहीं, ये पाकिस्तान में इनकी शादी हुई थी। पाकिस्तान से शादी होकर ये इंडिया आई थी। आने के बाद फिर इनके बेटा हुआ फरहाज, और उसके बाद जब इनकी बेटी हुई पाकिस्तान चली गई थी। ये जाती आती रहती हैं बराबर पाकिस्तान। अब ये हालात जो वैसे हुए हैं तो ये नहीं जा पाई पाकिस्तान। आज अब आप ये बताइए, 33 साल से आज तक नेशनलिटी नहीं मिली इंडिया की, जबकि अभी योगी जी ने भी कहा था कि आप जिसको करवाने में अपनी करवा लें, जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं। इनकी आज तक। और फिर दूसरी बात यह है, इनकी बेटी पाकिस्तान में हुई है और सारे डॉक्यूमेंट्स इंडिया के बना रखे हैं फर्जी। बर्थ सर्टिफिकेट भी इंडिया का ही है। इनके पासपोर्ट पे चढ़ के आई है बेटी वहाँ से। अच्छा, वो बेटी पाकिस्तानी पासपोर्ट? जी। तो आपने क्या क्या कंप्लेंट दी थी और क्या मुकदमा? अभी मुकदमा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने कंप्लेंट दी है वो आपको बता दी कि आप लोग इसको ध्यान से देखें, कल को हमारे हिंदुस्तान के साथ कुछ ना हो जाए। ये एक मुकदमा अपराध संख्या 33 सन 2026 दर्ज हुआ है थाना देलीगेट मेरठ पर। धारा 318(4), 336(3), 338, 342, 351(2), 352 BNS में। ये इसी तहरीर पे दर्ज हुआ है जो इन्होंने अभी आपको बताया, जो हमने आपको बताया। और इस तहरीर को देने के बाद जो जांच की गई वो SP सिटी साहब ने बहुत अच्छे से, बहुत स्पष्ट जांच करी गई। और जांच में जब सारे तथ्य इनको सही लगे जो मुकदमावादी ने इनको बताए थे, उस एप्लीकेशन के बाद इन्होंने एक मुकदमा संख्या दर्ज कराई है और दर्ज होने के बाद इसका जांच चल रही है। जांच चलने के बाद आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। अभी क्या कर रही है वो जो लड़की है, वो बताया जा रहा है? वो अपने आपको एडवोकेट बताती है, जैसे कि मुकदमावादियों ने ही मुझे बताया कि वो अपना आपको एडवोकेट बताती है, लेकिन हमारा उससे कोई संपर्क अभी हुआ नहीं है, ना हमसे कोई बातचीत हुई। तो इसलिए मैं उसके बारे में पूरा स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ कि क्या है वो कर रही है। जांच हो रही है अभी? जांच हो रही है। कि जो वादी हैं उन्होंने क्या कंप्लेंट दी थी, क्या उसमें दर्ज हुआ है, पूरा थोड़ा सा बताइए। मैं राहुल बड़ाना एडवोकेट हूँ और ये मुकदमावादी रुखसाना है। इन्होंने एक शिकायत
एडीजी साहब को, एसपी सिटी साहब को, आईडी में भी दी, सब जगह एक शिकायत दी कि एक महिला है जिसका नाम सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों नाम एक ही महिला के हैं, सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया। इनके कहे अनुसार इन्होंने शादी जो करी है वो फरत मसूद से शादी करी थी, वो पाकिस्तान में शादी करी थी। पाकिस्तान में शादी करने के बाद जब ये 93 में फिर से पाकिस्तान गई थी, तो जब पाकिस्तान से वापस भारत लौटी थी तो 93 में जब ये पासपोर्ट जो लेकर के आई थी, उस पासपोर्ट को एमन फरत जो कि इनकी लड़की है वो उस पर चढ़काई थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उस पासपोर्ट पे 25/5/1993 इस पर लिखी थी। अब जब वो इंडिया आ गई उसको लेकर के और मेरठ में वो रहने लगे तो उन्होंने एक फर्जी कागजात, फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है बनाने शुरू करे। उसका बर्थ सर्टिफिकेट इवन मेरठ में बनवाया उन्होंने, एक अस्पताल से, प्रतिष्ठित अस्पताल से, उस अस्पताल से उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट उसका बनवाया। उसकी जाँच अलग एंगल में चल रही है, अभी उस अस्पताल को मैं नाम नहीं लूँगी, वो जाँच चल रही है। उस हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उन्होंने सोफिया स्कूल में एडमिशन कराने के बाद एजुकेशन ली और यहाँ तक अब डॉक्यूमेंट की स्थिति ये देखिए कितने फर्जी और फोटोज बनाए हैं उन्होंने, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, उसके साथ साथ एक आदमी को वोटिंग के लिए एक ही वोटर ID कार्ड मिलता है, जबकि इनके पास 2 वोटिंग ID कार्ड है। 2 वोटिंग ID कार्ड में क्यों क्या है? 2 वोटिंग ID कार्ड इसलिए क्या है क्योंकि जो इनके संबंधित BLO के यहाँ इनकी वोटिंग की लिस्ट है, उस लिस्ट में सीरियल नंबर 586 और सीरियल नंबर 587 पे आप देखेंगे तो सबा मसूद वाइफ ऑफ फरत और 587 पे देखेंगे नाजिया वाइफ ऑफ फरत। और जबकि मैंने आपको अभी बताया सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों ही नहीं। तो इन्होंने 2 वोटिंग ID कार्ड और उसके साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, लड़की का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, उन कागजों के आधार पर ही उसका पासपोर्ट, ये सब बनवाया और बनवाने के बाद बिना नेशनलिटी लिए ये इंडिया में एज ए इंडियन नेशनल रह रहे हैं। जबकि हुआ ये था कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये हुआ था कि भाई 4 अप्रैल 2025 को इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो डिपोर्ट किए जाएंगे और समय सीमा के अंदर अंदर अपने अपने देश को जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा था जो मेडिकल वीज़ा पे आए हैं वो समय थोड़ा सा उनको ज़्यादा दिया गया था कि मेडिकल वीज़ा इतने दिन तक वैलिड है, उसके बाद उनको भी जाना पड़ेगा। इसके बावजूद ये लोग इंडिया से बाहर नहीं गए, ये यहीं पे रहे, मेरठ में छिपे रहे। मैं छिपे रहना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि फर्जी कागजों के आधार पर ये इंडियन नेशनलिस्ट बनकर यहाँ पर रह रहे थे। और रहने के बावजूद आप इनका एक्ट देखेंगे, अगर एक्ट ये है कि ये जाते हैं एम्बेसीज, अलग अलग देश की यात्रा करते हैं, अलग अलग देश की यात्रा करने के बाद अलग अलग एम्बेसी में आना जाना होता है और भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहाँ तक इनकी दखल है। ये यहाँ तक इनका रसूख इतना फैला हुआ है कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड, वक्फ बोर्ड और जो भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां वहाँ पर भी आर्मी हेडक्वार्टर्स तक में ये जाकर के अपने संबंध स्थापित करते हैं, अपने को दिखाते हैं कि हम कितने रसूखदार लोग हैं। वहाँ के भी कुछ फोटोग्राफ हमने दिए थे जांच के दौरान, वो सब जांच में शामिल होंगे, शामिल होने के बाद आपको मिल भी जाएंगे। और दिल्ली मंत्रालय और सेना मुख्यालय में भी इनका आना जाना लगा रहता है। तो फर्जी कागजों के आधार पर ये आ रहे जा रहे थे। जैसे कि आपको अभी मुकदमाबादिया जो रुखसाना हमारे साथ बैठी उन्होंने बताया कि मैंने इनके घर पे एक्टिविटियाँ ऐसी देखी कि मुझे ये दिखता था कि जो लोग इनके घर आना जाना और 2-2 3-3 दिन का स्टे करके जाते हैं, मुझे वो दिखने से ही बाहर के लगते हैं, संदिग्ध प्रतीत होते हैं। क्योंकि वो संदिग्ध लगते हैं तो उसके कारण से इन्होंने पहले ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद थोड़ी सी अपने स्तर पर जांच पड़ताल करी। जब इन्हें देखा हाँ ये मसला थोड़ा सा संगीन है, तब इन्होंने शिकायत करी। वोटर ID कार्ड को लेकर शिकायत ऊपर में दर्ज किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, एक शिकायत ये हमें एक यहीं की महिला है उनके द्वारा ये प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसका नाम सबा मसूद उर्फ नाजी उर्फ नाजिया है और उसके पति का नाम फरहद मसूद है। फरहद मसूद यहीं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने पाकिस्तान जाकर इस महिला से शादी की थी। इस महिला को यहाँ पर लाकर इनसे जो निकाह हुआ उसके बाद ये यहीं रहने लगी और उनसे इनके संसर्ग से 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्ची जो है ये पाकिस्तान में भी पैदा हुई। तो मूलतः ये जो महिला हैं सबा और जो इनकी बच्ची है वो दोनों अभी भी पाक नागरिक हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ का पासपोर्ट बनवाया गया है और उनके द्वारा यहाँ का वोटर ID कार्ड भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनवाया गया है। ये जब शिकायत प्राप्त हुई थी तब पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा इसकी जांच की गई थी। इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स ये लोग उपलब्ध नहीं करा सके और जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा सके तो फिर जो भी इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे उनके फर्जी पाए जाने पर
ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर कितने सालों से यहाँ पर रह रही है? जी ये सारी जानकारी अभी नहीं बता सकता। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।